लोग व्यस्त हैं। सदा लुटात गिर पग भंडार दिलदार सदा लुटात गिर पग भंडार ऐसा करके देखो बनाया
सदा लुटा दे भगवंता रामायणम् तौ देवकी देवक कृष्ण लीलाम देवकी सुत गोविंद
श्रीमताम्बरीशम् श्रीरामदूतम् कल का जो कथा गया भगवान श्री कृष्ण हरण करके लेकर चले गए। द्वारिका में उनको विधिवत विवाह होता है। आदि तय कर चुका था। शिशुपाल से अब का विह्वलता में व्याकुलता में हतोत्साह हो गया। उसको यह उम्मीद हो गया था हमारा वहां जरासंध पहुंचता है और कहता है कि हे भाई, जद भावी तद भविष्यति, जो भाग्य में था वो हुआ। रुक्मिणी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए उसके विरह में मत मरो। सो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कामदेव जो है
भगवान रुद्र के तीसरा नेत्र के द्वारा क्रोधित होकर के जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल गए। वही वासुदेव के अंश प्रद्युम्न नाम के उत्पन्न हुआ। और यह संबरासुर को मालूम था कि हमारा मृत्यु जो है सो प्रद्युम्न के द्वारा ही होगी। कहा गया है कि हीले रोटी बहाने मौत। तो प्रद्युम्न को संबरासुर ने 7 दिन के बाद उठाया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। उसी समय से यह प्रथा हुआ कि कोई भी मां अपने बच्चे को, निरीह बच्चे को हफ्ता 15 दिन तक पीछे करके नहीं सोती, क्योंकि कहा जाता है कि जमुआ सो लिया है। होता है ना, कई बार अफवाहें होती है। तो संबरासुर उठाया, समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न को एक मछली जो है वो उसको निगल गई और समुद्र में से वो मछली जो है सो चलते चलते संबरासुर के राज्य में चली गई। दैववशात मलाह ने उस मछली को पकड़ा। पकड़ करके कहा कि बड़ी विशाल मछली है, बड़ी सुंदर है, इसको ले जाकर के राजा को हम भेंट दें। राजा को भेंट दिया। रसोइये को बुला करके दिया गया। जब कुल्हाड़ी से पेट फाड़े तब रसोइया उसमें से एक बालक निकला। बालक बड़ा सुंदर। तो रसोइये को जो है संतान नहीं थी। उसकी पत्नी जो है सो कही कि ये मेरा सौभाग्य है, परमात्मा ने मुझे दिया है, इसलिए इसको हम लेकर के पालेंगे। अंततोगत्वा वहां पालने लगी। धीरे धीरे संबरासुर के गुरु महाराज आते हैं। वो उसको बात उन कहते हैं कि भाई ये बालक संबरासुर का जो है सो शत्रु है, इसके हाथ से उनकी मौत होनी है, इसको छोड़ दो। लेकिन आगे भी मैं कहा हूं 16 प्रकार की माताएं होती है। तो जब वो पालते पालते उसको मोह हो गया, वो कहते कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़। अंततोगत्वा क्योंकि जो रसोइया है वही उनकी कामदेव की पत्नी रहती है। तो रति जो है सो उसको जब अपना पालने लगी, एक दिन नारद ऋषि आते हैं, आकर के उसको बताते हैं कि यही तुम्हारे कामदेव पति है, जिसको भगवान शिव के क्रोध से जो दह जल गए थे उनको आज उद्धार हुआ है, तुम्हारे पास आए हैं। समय आता है संबरासुर को प्रद्युम्न मार देते हैं। बोलिए राधे राधे। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज देखिए, अब श्रीमद् भागवत कथा में स्यवंतक मणि का कथा यहां और देवी भागवत जो है वो प्रारंभ हुआ है, तो स्यवंतक मणि के कथा से ही प्रारंभ हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान महायज्ञ कहा गया है, क्योंकि इनका कथा जो प्रारंभ होता है वह कथा ज्ञान और वैराग्य के द्वारा प्रारंभ होता है। तो स्यवंतक मणि के कथा में सत्राजित राजा हैं।
वह सूर्य का बहुत ही तपस्या करते हैं। जिस आदमी को अपने आप को तेज प्राप्त करना है, सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठ जाए और गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करें। जैसे जैसे सूर्य का किरण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तेज बढ़ेगी। कल मैं देवी अथर्वशीष के बारे में भी कहा, अगर ग्रहण के समय में नाभि भर पानी में खड़ा होकर के अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, नवारण मंत्र का जाप करते हैं, तो भी आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। तो सत्राजित इतना तपस्या किए, सूर्य प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के उनको एक मणि देते हैं। मणि की विशेषता क्या थी कि 8 मन का भार नित्य प्रति वह मणि सोना देती थी। सत्राजित उस मणि को लेते हैं, लेकर के कहते हैं एक दिन अपने सभा में कि ये ऐसा मणि भगवान कृष्ण के पास नहीं है, कल मैं जाऊंगा उनको दिखा करके आऊंगा। तो जब वहां जाते हैं तो द्वारिकावासी सभी कहते हैं भगवान कृष्ण के सूर्य महाराज आपके पास गए हैं, आ रहे हैं, आप जो है अब बाहर जाकर के मिल लीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण तो लीलाधारी हैं, वो खुद सभी बात जान जाते हैं। कहते हैं कि ये सूर्य नहीं है, सत्राजित मणि हमें दिखाने के लिए लिया है। कितने आदमी के पास कोई नया चीज होता है तो कोई अड़ोस पड़ोस में दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है। किसी ने सोने का अंगूठी बनाया और इस अंगुली में पहने, क्योंकि इसमें इसलिए सोने का अंगूठी पहना जाता है कि ये बृहस्पति का स्थान है। तो यहां पर अगर आप पहनेंगे तो बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। लेकिन अक्सर लोग सोना का अंगूठी इसमें पहनते हैं। कोई कह सकता है पंडित जी महाराज की आप तो बीच वाले में बैठे हैं, पहने हैं। क्योंकि नीली सोना में मना है, नीली पत्थर कभी भी नहीं पहनना चाहिए सोना में। और सोना को बीच वाली अंगुली में इसलिए नहीं पहना जाता है कि सोना सूर्य के भी अधिकृत है। बृहस्पति का तो है भी, लेकिन सूर्य के भी अधिकृत है। क्यों कि मानी को अगर जो भी पत्थर बनाया जाता है वो सोना में, तो उसको दूसरे अंगुली में ही पहना जाता है। तो अंगूठी पहन करके वो बार बार कहीं भी जाए तो ऐसे कहे, कोई उनको पूछे नहीं कि भाई अंगूठी कब बनाए हो, क्या बात है। एक दिन देखते गए, कोई पूछा नहीं। 15-20 दिन बीत गया, उन्होंने अपने घर में आग लगा दिया। कहे कि भाई बुझाओ। तो एक आदमी कहे कि अरे भाई ये अंगूठी तुम कब बनाए? कहे कि काम तुम पहले पूछ लिए होते तो मैं घर तो नहीं जलाता। तो उसी तरह से सत्राजित जब पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आइए। उन्होंने आदर दिया, आसन दिया, बैठाए। बैठाने के बाद जब चलने की बारी आई तो कहे कि सत्राजित ये मणि बहुत अच्छी है, ये मेरे लायक है। क्योंकि जब वो आए कुछ तो उनको करना ही था। अब वहां से सत्राजित को ये हुआ कि उनके सभा में मैं हूं, ये छीन भी सकते हैं। धीरे से भाग करके चले गए।
जाकर के अपने भाई हुसैन से कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने कहा था कि ये मणि हमारे लायक है। कहे कि आप इसमें कोई बात घबराइए मत, इस मणि को मैं लूं। परसेन ने पहन करके क्या करते हैं कि जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। उसके चकाचौंध से सभी वन के जीव जो है सो हतोत्साह होते हैं, ये उनको मार देते हैं। तो पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। आपके पास स्वतंत्रता है हर कर्म करने का। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी की स्वतंत्रता है, वो लिखे या ना लिखे। लेकिन एग्जामिनर के पास ये पावर है कि वो आपको नंबर देगा कि फेल करेगा। मनुष्य जीवन में कर्म करने का आप अधिकारी हैं, लेकिन परमात्मा इसका परिणाम भी परमात्मा रखता है कि वो परिणाम किस तरह से आपको भुगतना है या किस तरह से उनको देना है। बोलिए राधे राधे। तो जब अनेकों जीव का हत्या हुआ तो एक दिन शेर मिला। शेर मिल करके सिंह क्या करता है कि प्रसेन के घोड़े को मारता है, प्रसेन को भी मारता है। वहां से कुछ दूर जाता है, तब तक वहां से रहते हैं ऋक्षराज जामवंती, जो राम के समय में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा रामायण में आता है। तो वो अपने बच्चों को खेलने के लिए उस मणि को लेकर के चले जाते हैं गुफा में। उनकी लड़की है जामवंती, क्योंकि खास करके लड़कियों का लालसा ज्यादा होती है कि अच्छा हमें ये अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। तो जामवंती उसको लेकर के खेलने लगती है। अब यहां कुछ दिन जब बीतता है तो सत्राजीत कहते हैं क्या कि हो ना हो हमारे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने ही उस मणि को छीन लिया है। तो निकली ओठो चढ़ गई कोठो। इस बात को धीरे धीरे जो है सो बात फैलती गई, फैलते फैलते द्वारिका में पहुंची। वहां हुआ कि भाई श्री कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार दिया और मार करके मणि ले लिया। तो जो अच्छे पुरुष होते हैं आपकी बात का जवाब नहीं देते हैं, उसका खोज करते हैं, छानबीन करते हैं। अगर कोई कुछ कह दिया तो उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इसको कैसे खत्म करूं। भगवान कृष्ण एक दिन सभी ग्वाल वालों को बुलाते हैं, कहते हैं कि चलो इस मणि को खोजा जाए। जाते जाते देखते हैं कि शेर का सिंह का पद चिन्ह मिलता गया, वो जाकर के वो गुफा पर खत्म होता है। तो सबको कहते हैं कि तुम लोग 12 दिन तक इंतजार करना और मैं 12 दिन के अंदर आ जाऊंगा। जब अंदर जाते हैं तो जामवंती चिघार मार करके रोती, क्योंकि अनजान बच्चे भी होते हैं, अनजान को देख करके रोते। जामवंत की पत्नी समझी कि कोई अनजान आदमी आकर के हमारे पुत्री को पीड़ित कर रहा है। वो चिल्लाती है, तब तक ऋक्षराज जामवंत जी जंगल से आते हैं। आकर के तो परमात्मा की लीला भी थी। भगवान कृष्ण से युद्ध प्रारंभ होता है। तो 27 दिन तक युद्ध हुआ कृष्ण का और जामवंत का। भगवान कृष्ण कहे कि इस तरह से तो हम लोग जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, लड़ाई खत्म होगी नहीं। तो 27वें दिन भगवान ने क्या किया कि थोड़ा सा उनके मुंह का जो अपना मारे, थोड़ा सा 20 होकर के मारे। जामवंत जी समझ गए कि हाँ ये हमारे परमात्मा है। फिर चरण में गिरते हैं। चरण में गिरने के बाद कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि वही मेरे प्रभु भगवान श्री राम हैं। फिर उनका परिचय होता है। तो जामवंत
जिससे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई ये मणि के लिए मैं आया हूँ, मूर्ति को भी दे देते हैं महाविवाह। इसी तरह अब नुकसान नहीं करेगा। अक्रूर जी शतधन्वा को सिखा देते हैं कि बताओ अगर यह मणि तुम्हारे पास होता तो ये सोना रोज आपके पास आता। शतधन्वा ने उस मणि को चुराता है, सत्राजित को मार करके ले लेता है, ले करके फिर अक्रूर के पास छोड़ करके वो भागता है। सत्यभामा सत्राजित के शव को क्या करती है कि नाव में रख करके तेल में डाल करके और अपने जो है सो भगवान कृष्ण के पास जाती है। वहाँ कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए होते हैं, वहाँ जाकर कहती है कि ऐसे ऐसे बात है। वहाँ से आते हैं, भगवान कृष्ण शतधन्वा को पीछा करते हैं। शतधन्वा के पास उधार होता है क्योंकि बलराम जी साथ थे। शतधन्वा को मार देते हैं, मणि नहीं मिलता है। बलराम जी के मन में पाप हुआ कि मणि शायद का लालच में श्री कृष्ण ने झूठ बोल दिया। अब शतधन्वा को मारने के बाद बलराम जी क्या करते हैं कि वहीं से हस्तिनापुर चले जाते हैं दुर्योधन वगैरह को गदा युद्ध सिखाने के लिए। फिर बाद में जब आते हैं भगवान कृष्ण लौट करके अक्रूर को बुलाते हैं। अक्रूर को बुला करके वो कहते हैं कि चाचा मैं जानता हूं कि मणि आपके पास था, आपने ऐसा क्यों किया? कहे कि मणि ले लो, कहे कि नहीं। फिर बलराम जी को बुलाते हैं, सत्यभामा को बुलाते हैं, सबके सामने कहते हैं कहा कि भाई ये मणि अक्रूर जी के पास था। सबका मनोमालिन्यता समाप्त होता है। इसके बाद बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
अब पूछा है क्योंकि दो औरतें अगर लड़ना शुरू करें तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, लेकिन यहाँ इतनी औरतें इकट्ठा कर रही है तो उनको पता नहीं है। आप सबों से बढ़ करके एक अकेले हमारे पुनेठा जी का आवाज है। यह है कि माल ज़्यादा खाते हैं इसलिए जोर से बोलते हैं, लेकिन भावना का आवाज नहीं है। क्यों? बोलिए श्री उमापति महादेव की। इसी की बात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 8 सालियां, 8 में सबसे बड़ा परिश्रम का ये काम था
कि नग्न जेती जो थी उनके पिता ने संकल्प लिया कि 7 खुखार बैल को जो एक नाथ में नाथ देगा उसी से मेरी लड़की का शादी होगा। तो जो भी राजा आते थे उनको सातों मिलके मार देते थे। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, पहले क्योंकि स्वयंवर ज्यादा होता था, तो भगवान कृष्ण जब पहुंचते हैं तो सातों अपने सामने, हर आदमी अपने अपने के सामने देख रहा है कि ये खड़े हैं, बाकी आम लोग देख रहे हैं कि एक ही भगवान कृष्ण हैं। सातों बैल को उन्होंने खुखारों को एक ही नाश में नाथा, उनकी शादी हुई। इसके बाद क्योंकि उनकी 8 ही पटरानी है, इसके बाद से भगवान कृष्ण को इंद्र ने उकसाया। बहुत जगह देखा जाता है कि अपने आप अपना काम किसी से नहीं बन रहा है, जबरदस्त है, तो किसी दूसरे को भिड़ा देता है कि आदमी तमाशा देखने के लिए कि चलो वहां पर भिड़े रहो, हम तो तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण प्रागज्योतिषपुर चले गए, जो गुवाहाटी जिसको कहते हैं, और कामाख्या जो मंदिर है उसके चारों तरफ ब्रह्मपुत्र है। उस समय चारों तरफ खाई थे, खाई में बातल उबलता हुआ तेल रहता था, क्योंकि वो माया नगरी बताया जाता है। आज भी जो है सो वहाँ अब बदनाम है, अब वो चीज़ नहीं है कि कहा जाता है कि कोई आदमी जाएगा तो उनको बकरी भीड़ बना लिया जाता है, अब वो चीज़ें नहीं रही। वहाँ पर भगवान कृष्ण पहुँचते हैं तो नरकासुर जो है 16,000 कुमारियों को रखा था, संकल्प लिया था कि 21,000 जब होगी तब हम शादी करेंगे। भगवान जाते हैं, उसको समाप्त करते हैं, समाप्त करके 16,000 कहती है कि महाराज, अब वो कहे कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज मेरे माता पिता कोई नहीं है, जो हो सो आप ही हो, मैं कहाँ जाऊँ। अंततो गत्वा, क्योंकि गर्ग संहिता में 16,100 बताया गया है, बाकी श्रीमद् भागवत में 16,000 बताया जाता है। वहाँ सभी को ले आते हैं भगवान कृष्ण, और एक ही मंडप में एक साथ सबके साथ विवाह होता है। बोलिए राधे राधे। इसके बाद एक दिन की बात है कि सभी लोग अपने अपने घर में हैं, रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास बैठे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बात कहूं, कभी कभी मनोविनोद पति पत्नी आपस में करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े तेजस्वी सुंदर राजा थे, धनी मनी थे, सबको छोड़ करके मेरे ऐसे ग्वाले के पास क्या था कि तुम मेरे पास शादी पहले हाँ कर दी? उस समय तो कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो कई बार स्त्रियां जो है सो किसी बात को दिल से ले लेती है। रुक्मिणी दिल से लेकर के रोने लगी, कही कि इसका मतलब यह है कि मैं आपको संदेश भेजूं इसलिए ताना मार रहे हैं। तो भगवान कृष्ण सबको मनाने में भी, कोई भी पति है अपनी पत्नी को मनाना जानता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है कि मैं मजाक में किया था, हंसी किया था, अगर तुमसे नहीं करो तो किससे करूं? आप बुरा मत मानो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे जान से बढ़ के मानती हो, और मैं भी तुम्हें मानता हूं, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है। इस कथा को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के संतति का वर्णन है। उनके एक पत्नी से 10-10 बच्चे हुए, जो कि जाकर के आगे वही सभी इकट्ठा होकर के 56 करोड़ जदुवंशी हुए। अब
एक समय की बात है कि बाणासुर के पास 1000 हाथ था। भगवान शिव का बहुत बृहद पूजा किया। पूजा करके उन्होंने जब नृत्य किए थे भगवान शिव, उस समय 1000 से मृदंग बजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो शिव से कहे कि तुम वरदान मांगो। कहा कि आप मेरे राजधानी के रक्षक बनेंगे। तो पहले कोई भी आदमी वरदान देकर के फंस जाता था। भगवान शिव कहे कि ठीक है, मैं रहूंगा। इसलिए कि उसमें भी कुछ कारण था। एक बार अर्जुन और कृष्ण उनसे युद्ध किए हैं सांब के लिए। वहां पर क्योंकि किरात अर्जुनीय पुस्तक लिखा गया, किरात के रूप में भगवान शिव वहां से युद्ध करते हैं। युद्ध करके लास्ट में जम्भाई का वो बाण मार देते हैं भगवान कृष्ण। तो श्री रुद्र महाराज को, शिव जी को जम्भाई आने लगा है। उसी तरह से सभी लोग एक दूसरे से परास्त होकर के इस कथा को कह करके आगे जो है राजा नेक की कथा है। क्योंकि सांब, प्रद्युम्न वगैरह ये सब लोग जाकर के एक बार घूमते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत विशाल गिरगिट जो है सो कुएं में पड़ी है। ये लोग सब लोग प्रयास करते हैं, नहीं निकलता है। भगवान कृष्ण जाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। राजा नेक को श्राप हुआ था ऋषि का, इसलिए वो गिरगिट बन गए थे। तो उनका उद्धार होता है। उनका उद्धार करने के बाद बलराम जी ब्रज में जाते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। कृष्ण में एक यही चीज रहा कि एक बार जहां से भगवान कृष्ण चले गए वो फिर मुड़ करके नहीं आए। इसीलिए उनको पूर्ण ब्रह्म कहा गया, क्योंकि उनको किसी सबसे प्यार है और किसी से प्यार नहीं। जब कोई भी सोच ले कि ये हमारा है और इसके बिना हम नहीं रहेंगे, वो सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। बलराम जी ब्रज में जाते हैं। फिर आगे पौंड्रक राजा का, काशी नरेश का उद्धार होता है। क्योंकि झूठे हुआ कह दिया था ये पौंड्रक राजा को लोगों ने कह दिया कि तुम जो है सो वासुदेव हो। वो कहने लगा कि वासुदेव मैं हूँ। भगवान कृष्ण वासुदेव कहाँ हो गए? वो आकर के हमसे युद्ध करें, नहीं तो अपना जो भी आयुध है वो हटा दें और हम रखेंगे। अंततो गत्वा उनसे युद्ध होता है। भगवान कृष्ण पौंड्रक को मारते हैं। फिर काशी राज का करके उद्धार करते हैं। फिर जो है सो द्विविध नाम के बंदर का उद्धार होता है। कौरव पर बलराम जी को कोप करते हैं, क्योंकि शाम के शादी में दुर्योधन अपमान करता है। वहाँ पर कर्ण जो है सो उनका अपमान करता है, इसलिए बलराम क्रोध करते हैं। क्रोध करके वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला को जानने के लिए एक बार नारद जी के मन में मोह हुआ कि नारद जी इतनी पत्नियों के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं। वो गए, जाकर के कहते हैं कि प्रभु मैं एक बार आपकी दिनचर्या देखना चाहता हूँ। तो जाकर के सभी स्त्रियों के यहाँ ब्राह्मण के वेश में सामने खड़े होते हैं। कहता है कि भाई हम तो लगता है कि आप लोग पहचाने हुए आदमी हो, लेकिन जो भी हो ब्राह्मण के वेश में भीख मांगने आए हो तो भिक्षा मैं दूंगा। इसके बाद से वो कहते हैं कि भाई आपसे हम युद्ध की भिक्षा मांगे। तो युद्ध की भिक्षा में कहा कि कातर श्री कृष्ण तुम तो रण छोड़ो, क्योंकि रण में से भाग करके चले गए तो मैं तुम्हारे साथ तो युद्ध करूंगा नहीं। और ये अर्जुन है, ये बृहनला है, ये इनसे मैं लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अगर लड़ाई करना है तो भीम कर सकते हैं। तो भीम जो है सो उसके साथ लड़ाई शुरू करते हैं। 7 दिन तक लड़ाई होता है। अंततः गत्वा भीम जब थक जाते हैं तो कहे कि भाई क्या करें। तब उन्होंने इशारा किया कि आज मैं किसी चीज़ को जब चीरूंगा तो इसके पैर पर पैर रख करके इसका पैर चीर देना, और चीर के दोनों 2 साइड में फेंक करके शिवलिंग बना देना।
तो भीम जी वही करते हैं, जब इधर उधर फेंक देते हैं, इधर दाहिना को बाएं साइड में, बाएं को दाहिना साइड में फेंकने के बाद शिवलिंग बना देते हैं। इसके बाद जरासंध का समाप्ति होता है, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी को जोड़ा गया था, ने जोड़ा था जरासंध को, इसलिए इनका नाम जरासंध। क्योंकि इसीलिए मैं कहा था कुछ दिन पहले कि आप कभी भी फल काट करके नहीं खाना चाहिए, दांत से काट करके खा सकते हैं। अगर दांत नहीं है तो लाचार में कोई विचार नहीं है, जिसके पास दांत नहीं है तो काट करके खा सकता है। लेकिन ऐसे आशीर्वाद में खास करके फल मिले तो दांत से काटना चाहिए, चाकू से नहीं काटना चाहिए। तो जरासंध का उद्धार होता है की कृपा। अब जो है वहां से जरा करा दिए थे, फिर वहां से लौट करके भगवान इंद्रप्रस्थ आते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। बोले राधे शिव शंभरी बोले राधे। राधे राधे बोले राधे। बोले राधे
बोले राधे बोले राधे बिना यही कमी थी, तुम अगर आती तो पहले से नहीं होता, तो तुम अंतिम दिन आई हो हैं। इसके बाद बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। सामने श्री सुखदेव जी महाराज दंत वक्र का उद्धार, विदुर जी पर भगवान की कृपा, तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ क्या है कि तीर्थ यात्रा में बलराम जी एक बार जाते हैं तीर्थाटन में, वहाँ कथा कर रहे हैं। कथा के श्रवण करने वाले लोग नीचे ही बैठते हैं। बलराम जी को लगा कि बैठा हुआ है और एक से एक तपस्वी ब्रह्मर्षि नीचे बैठे हैं। उनको क्रोध आया, सूत जी को मार देते हैं। कहे आज भी देखिए कई जगह देखा जाता है, चारों तरफ आचार्य जी बन गए लोग। कुछ भी है ब्राह्मण है, बाद में जन्म लिया है, है 8 घंटे अगर
आप देखें आपसे तो जब वो बैठ रहा है तो वो आपसे आगे माने उसका आदर करें, उसका कभी भी आदर करेंगे तो आपका सम्मान, क्योंकि आप अपने सम्मान को उसको रखे क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कोई वो स्थापक है